E2 इन्वेस्टर वीजा के लिए जो वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी भी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और ये इन्वेस्टमेंट आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक जो मेजर चैलेंज होता है वो ये होता है कि किस टाइप का बिजनेस जो है वो सूटेबल है जो E2 इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्वालिफाई भी कर रहा हो और इसके साथ साथ जो वीजा एप्लीकेशन है उनको भी पूरा करे और एक लुक्रेटिव बिजनेस ऑप्शन भी हो। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन में चूंकि देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस ऑप्शन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत से लोग जो है वो इस चीज में जो है वो फंस जाते हैं कि आप अगर कोई ऐसा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस कर लो जो कि आपके जो कि लाइसेंस कैटेगरी का बिजनेस है। देखिए, आपके पास जब आप नई कंट्री में मूव करते हो तो आपके पास तमाम तरह के ऑप्शंस मौजूद है कि आप लाइसेंस बिजनेस में जाओ, आप नॉन लाइसेंस्ड बिजनेसेस में जाओ। अच्छा, लाइसेंस बिजनेस से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फूड बिजनेस में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी आइसक्रीम शॉप पे जाते हो तो आपको उसके फूड के लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस होता है, आपको फूड अथॉरिटीज के जो है वो लाइसेंस होते हैं। इसी तरह अगर आप हेल्थ केयर में जाते हो, फार्मास्यूटिकल्स में जाते हो तो उनके अपने स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लाइसेंसेस हैं। लिकर स्टोर का बिजनेस करते हो तो वहाँ पे लिकर के, टोबैको के उनके लाइसेंसेस हैं। गैस स्टेशन में भी बहुत सारे डिफरेंट लाइसेंसेस जो है वो एंगेज होते हैं। इसी तरह सैलून टाइप के जो बिजनेसेस हैं उनके उनमें प्रोफेशनल लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। डे केयर सेंटर्स में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ऑल इन ऑल आपका जो इवन ट्रकिंग बिजनेस है तो ट्रकिंग में अगर आप लॉन्ग हॉल ट्रकिंग करते हो तो CDL लाइसेंस है उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह के जितने भी लाइसेंस कैटेगरी के जो बिजनेसेस हैं इनका जो चैलेंज है वो ये होता है कि लाइसेंस होगा तो लाइसेंस में आपका बैकग्राउंड चेक भी होता है और सोशल सिक्योरिटी भी होता है। नेचुरली आप अमेरिका में मौजूद नहीं हो तो आपके पास तो ये होगा नहीं। तो उस सूरत में आप करते क्या हो कि आप कोई अपना एम्प्लॉय या अपना कोई रेफरेंस वाला फैमिली वाला बंदा जो है उसको एंगेज करते हो और उसके नाम पे फिर आप जो है वो लाइसेंसेस अक्वायर करते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग सेलर ऑफ द बिजनेस है वही लाइसेंस को कंटिन्यू कर रहा होता है अगर आप कोई रेडी बिजनेस परचेज कर रहे हो और जब आप यहाँ पे मूव करते हो तो उसके बाद वो लाइसेंस आप ट्रांसफर करते हो। अच्छा, ये लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें काफी सारी जो है वो टाइम भी लगता है, इसमें हैसल्स भी हैं। यू आर ऑलरेडी कमिंग न्यू टू द कंट्री, आपको यहाँ का कल्चर सीखना है, बिजनेस सीखना है, फैमिली को लेकर आ रहे हो तो फैमिली के जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी सारी आपने पूरी करनी है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड in the beginning, once you are coming new to the country, to go for simple, clean, non-licensed businesses. Non-licensed business में जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि एक तो आपको जो बिजनेस है वो आपका जल्दी से जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा और दूसरा आपका वो तमाम हैसल्स जो है वो भी बचेंगी। It becomes convenient, it becomes cheaper and it becomes faster to go for the non-licensed business. Non-licensed में आप फॉर एग्जांपल क्लीनिंग कंपनी खोल लेते हो, कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोलते हो तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन का, कॉन्ट्रैक्टिंग का लाइसेंस चाहिए होता है, बट क्लीनिंग कंपनी खोलते हो तो आपको कोई लाइसेंस पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो नहीं चाहिए, आप अपनी कंपनी बना के उस पर काम कर सकते हो। तो जैसे क्लीनिंग की कंपनी है, कार वॉश है, हमारा वेंडिंग का बिजनेस है, इसी यानी जितने भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स जो कि नॉन लाइसेंस्ड कैटेगरी में हो तो ये इजी टू मैनेज, इजी टू ऑपरेट हैं, इजी टू रन एंड एस्टैब्लिश हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने जब बिजनेस सिलेक्शन कर रहे हो तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता हो कि अगर आप किसी लाइसेंस कैटेगरी में जा रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स और उस लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को आपने ये भी एनालाइज करना है कि क्या पूरा करने के लिए आपके पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। यानी अगर आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए उस पर, या CDL लाइसेंस चाहिए, या कोई पर्टिकुलर एजुकेशन चाहिए, तो आपके पास वो बंदा वो आपके पास रिसोर्स मौजूद होना चाहिए जो कि उस तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और अगर वो आपके पास नहीं है तो रादर देन कि आप बिजनेस स्टार्ट करें और मिड ऑफ द प्रोसेस में जाके आप उसमें जो है वो फंस जाएं और उसमें ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो आए, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप सिंपल, इजी, क्लीन बिजनेस जो है, नॉन लाइसेंस्ड बिजनेसेस जो है आप उनको फॉलो करें, उनमें स्टार्ट करें। इट विल बी इजी टू कम एंड सेटल डाउन इन अमेरिका। तो दैट वाज जस्ट अ क्विक ट्रिप between the licensed and unlicensed businesses. I hope this will help you in understanding the differences. And इसके अलावा भी आपके further कोई भी questions हैं, कोई concerns हैं with regards to your doing business in America or with regards to your E2 visa objectives, feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.